क्या करूं, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। राजधानी की गलियों में आपने यूं तो हमेशा बारात निकलते देखा ही होगा, पर आज यहाँ रायपुर में कुछ अलग ही तरीके का जो बारात है वो निकल रहा है। आज यहाँ पर किन्नर समाज की शादी हो रही है, किन्नरों की यहाँ पर शादी हो रही है। रायपुर में पहली बार अनोखी शादी यहाँ पर देखा जाएगा। एक साथ 15 दूल्हे यहाँ पर आप देख सकते हैं घोड़ी पर सवार है। उसी तरीके से किन्नर समाज के पूरे देश भर के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए। सबसे ज्यादा उत्साह भी इन लोगों में देखा जा रहा है। सभी बिल्कुल यहाँ पर राजधानी की गलियों से जैसे जैसे ये बारात निकल रही है, खासतौर से इनका स्वागत भी किया जा रहा है। दूसरे समाज के लोग इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इनसे बात करके जानते हैं, इन्हीं से बात करके जानते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है। हमारे सपने सच नजर आ रहे हैं, जो हमें भी घर परिवार की जरूरत थी। और ऐसे बीइंग अ ट्रांस वुमेन मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में एक्सेप्ट कर रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे मेरा सपना आगे सच नजर आते हुआ दिख रहा है। थैंक यू सो मच। रायपुर से हूँ प्रॉपर, और बहुत खुशी हो रही है हमारे पूरे समाज को, और आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमको समाज में एक्सेप्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि लड़के खुल के हमको अपनाने के लिए पूरे सोसाइटी में सामने आ रहे हैं। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, मैं रायगढ़ से आई हूँ, मेरा नाम नंदनी है। और मैं पूछिए मत, इतना खुशी हूँ, इतना डांस कर रही हूँ, इतना एंजॉय कर रही हूँ, पूछो मत। नेक्स्ट टाइम सोच रही कि मेरी भी शादी हो जाए, मेरी भी ज्वेलरी जल्दी बन के आए, तो इस सौभाग्य का मौका जरूर मिले मुझे। और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, जो सारे प्रेस वाले हम लोगों को कितना सपोर्ट कर रहे हो, दिल से आप लोगों के लिए एकदम दिल से धन्यवाद। यहाँ पर सभी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, बल्कि जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो भी इस बात के लिए इंतजार कर रही हैं कि कब उनकी शादियां हो। तो ये जो बारात है वो रायपुर के हर चौक चौराहों से होकर गुजर रही है। स्वागत सत्कार यहाँ पर लोगों का किया जा रहा है। तो ये जो बारात है वो पचपड़ी नागा के पुजारी पार्क में पहुंचेगी और वहाँ पर पूरे विधि विधान से जो शादी की रस्में हैं वो की जाएंगी। किन्नरों की बारात अब पुजारी पार्क के द्वारे पहुंच गई है और यहाँ पर इनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई है। आप देख सकते हैं कि हिंदू परंपरा के अनुसार यहाँ पर लड़कियां कलश लेकर खड़ी हुई हैं और पूरे इन्हें टीका लगा करके इनका फूलों से स्वागत किया जा रहा है। फूलों की माला पहना करके सभी दूल्हे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन से खड़े हुए हैं। तो अब पहुंचे हैं हम यहाँ पर पुजारी पार्क में और यहाँ पर सभी समाज के लोग पहुंचे हैं। सभी अपनी स्वेच्छा से इनका स्वागत कर रहे हैं। आपने खुद देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर किन्नर समाज को जिस तरीके से यहाँ पर समानता नहीं दिया जाता, बट यहाँ पर वो दिया जा रहा है। कि जो मेरा 8 साल का सपना था वो आज पूरा हो गया और होने जा ही रहा है। और इतना खुश हूँ मैं, क्या बताऊँ आपको, इतनी खुशी है और काफ़ी लोग भी शामिल है इसमें। पहुंचे हैं अभी दुल्हनों के पास। बाहर पूजा की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। दूल्हा वहाँ पर बिल्कुल बैठे तैयार हुए हैं और यहाँ पर कमरे में दुल्हन भी बिल्कुल तैयार बैठी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दुल्हन बिल्कुल रेडी है। उनसे बात करके जानते हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें। आप हमेशा से दूसरों की शादी में जाती रही होंगी, देखी होंगी दूसरों को दुल्हन बनते, आज आप खुद दुल्हन बनी हैं, कैसा लग रहा है आपको? आज शायद मेरा नाम जय सिंह परमार है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। अभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी शादी हो रही है और मेरा दूल्हा बाहर मंडप में बैठा है। थोड़े बाद मुझे जाना है, उसके साथ फेरे लेना है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। दूसरों की शादी में जाए काफ़ी गई हूँ, देखा है दुल्हन को, पर वहाँ जब सोचती थी कि शायद मेरी भी शादी होगी कभी, पर कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा और वो आज दिन आ चुका है।
मेरा दूल्हा और बहुत ही धूमधाम से बारात लेके आया है घोड़े पे बैठकर, और आज मुझे शादी कर कर अपने घर लेके जाएगा, जो मैं बहुत खुश हूँ। शायद मेरी ज़िंदगी में अभी तक लाइफ में सबसे बड़ी खुशी जो ये खुशी है। जी, मेरा नाम अंकिता है, अंकिता राठौर, और मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आज इस रायपुर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में मेरी शादी का फंक्शन है। मतलब हम लोगों की 15 जोड़ों के शादी का फंक्शन है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे दिल की तमन्ना थी कि मेरा भी कोई दूल्हा आए, सफ़ेद घोड़ी पे बैठ के मेरा दूल्हा आए, और मुझे बहुत खुशी है कि आज वो दिन आया है मेरी ज़िंदगी में। और मैं इतनी खुशी हूँ कि मैं खुशी को जाहिर नहीं कर सकती, और आप समझ सकते हो उस खुशी को। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ कि मैं कब मंडप में बैठूँ। थैंक यू। कौन बनाया? जी, हमारी फैमिली से रोहित जी हैं, और पायल हैं, और तपस्या हैं, और संध्या जी हैं, और वेदई है, और 10 लोग हैं समथिंग, पूरे 10 लोग हैं, और एक मेंबर और हैं पर उनका नाम मुझे याद नहीं है। थैंक यू। मेरा नाम हिमानी पासवान है, मैं रायपुर से हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जिससे प्यार किया आज उसी के साथ मेरी शादी है। बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मेरी फैमिली से आया है, मेरी सास, मेरी ननद, मेरे देवर, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन। आप लोग तो देख रहे हैं यहाँ शादी का माहौल चल रही है। कल हल्दी और सगाई का रस्म हो गया, आज बारात आ गया, अभी शादी होने जा रही थी। देखिए, हम लोग हर शादी में जाती थी, नाचने गाने, बा दावत खाने, बा कोई बुलाया शादी जाती थी। लेकिन आज पहला बार जे हम लोग सोचती थी इस बचपन से जो हमारी भी ऐसी को भी होंगी तो अच्छा लगते। हर इंसान, मैं भी इंसान हूँ। हाँ, हर इंसान का सपना होता है जो वो बड़ा होगी, उसका बारात आएगा, उसका कोई डोली में बैठा के ले जाएंगे। तो हम लोग बचपन से ही सपना देखती थी। आज पहला बार छत्तीसगढ़ सरकार ऑल इंडिया में आज पहला बार किन्नर लोग का शादी हो रहा है, तो इसमें हम लोग है बहुत खुश। इतना खुश क्या बताएंगे। रायपुर मैं इशिका नागवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। बचपन से जो सपने देखती थी वो सपने आज पूरा होने चली है, और मेरा दूल्हा अभी घोड़े से उतार के अभी जाएंगे 7 फेरा लगाने के लिए। जो बचपन के जो सपने थे वो सपनों आज पूरा करने चल रहा है। समाज में एक्सेप्ट होंगी मैं, जो मेरे होने वाले हस्बैंड थे वो मुझे समाज में एक्सेप्ट कर रहे, लोगों के सामने शादी करके दिखा रहा है, मुझे एक्सेप्ट कर रही उनका परिवार वाले ने। बस इससे मेरा सपने पूरा जो कर रहे उसको ही धन्यवाद देना चाहूँगी मैं। जो मेरे से शादी कर रही है, मेरे से जीवन बिताने चाहते हैं, ऐसे इंसानों का साथ में बस उसको धन्यवाद देना चाहूँगी और उसको सैल्यूट करती मैं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। सुने दिल की मैं ना सुनूं। जो सपना था वो पूरा हो गया। तो मेरे को इतना खुश लग रहा है कि मेरे को कोई मान्यता मिला, मेरे को कोई घर मिला, मेरे को शिव जैसा पति मिला। मेरे को बहुत खुश लग रही है। इट्स अ ग्रेट मैसेज टू ट्रांस कम्युनिटी। हर ट्रांसजेंडर को प्यार पाने का अधिकार है, और ये वो रियल हीरोज हैं जिनसे हमारे ट्रांसजेंडरों को प्यार मिला। तो मैं बहुत खुश हूँ। दुल्हा और दुल्हन शादी
शादी के मंडप पर पहुंच चुके हैं। मंडप 2 दिन पहले ही बनकर तैयार हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 जोड़े एक साथ बैठे हुए हैं और सभी यहाँ पर पूरे विधि विधान से जो पूजा की रस्म है वो की जाएगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पूजा की थाली बिल्कुल तैयार है, यहाँ पर हवन की सारी सामग्रियाँ भी तैयार है और उसके बाद यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर जो है आज शादी की रस्म की जाएगी। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पंडित है वो महाराष्ट्र से बुलाए गए हैं, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के लोकल पंडित थे वे इन किन्नरों की शादी में आना नहीं चाहते थे, जिसके कारण यहाँ पर महाराष्ट्र से पंडितों को बुलाया गया है। तो पंडितों से बात करके जानते हैं कि वो किस तरीके की आज यहाँ पर पूजा की विधि विधान से यहाँ पर आज किन्नरों का जो शादी है वो कराएंगे। अमरावती जिला के अंतर्गत हाथुरना है, वहाँ पे पीडीएल एकेडमी है जहाँ पे वेदों की पढ़ाई की जाती है। उस जगह से हम लोग आए हैं पूजन कराने। आदित्य श्रीनाथ दुबे। आज क्या कुछ विधि अपनाई जा रही है? आज ये विधि जो है ये वैदिक रीति रिवाज के अनुसार इनका विवाह हो रहा है। ये ऋषि सत्ता जो है, ऋषि सत्ता देव सत्ता के समरूप में इनका विवाह होगा और इसमें सभी दिव्य शक्तियाँ सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहती हैं। क्योंकि जनरली जो विवाह होता है, जो कोर्ट मैरिज में होता है या ऐसे विवाह मंदिर में जाके कोई कर लेता है, उसमें वो संस्कार नहीं है। संस्कार के माध्यम से जो विवाह होता है तो आने वाले पीढ़ी के लिए ये संस्कार रूप से। इससे पहले आपने किन्नरों का विवाह कराया? नहीं, इसके पहले नहीं किन्नरों का विवाह हमने कराया है। पहली बार है? हाँ, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? पहली बार विवाह है और ये विश्व की पहली घटना जहाँ तक है जो ये विवाह हो रहा है। और ये उस देवता, उस महात्मा और उस ऋषि का कोटि कोटि आभार है जिनकी अध्यक्षता में ये कार्य हो रहा है। ये शादी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने जा रही है। आज से राजधानी में हुई ये अनोखी शादी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी। तो हमारे साथ अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड की 28 पर्सन है, हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये जो आज शादी है वो किस तरीके से आज यहाँ पर गोल्डन बुक में दर्ज की जाएगी, उसका प्रोसेस क्या है वो बताइए। जो ये सामूहिक विवाह हो रहा है ट्रांसजेंडर्स का सामान्य पुरुष के लिए, उन्होंने जो करा रहे हैं सुरेश शर्मा जी और उनकी पूरी टीम ने हमारे गोल्डन बुक में अप्लाई किया था कि इस तरह का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है क्या। फिर हमने अपने हेड ऑफिस वहाँ पे हमने पूछा तो ओके आया कि हाँ इस तरह का वर्क कभी विश्व में हुआ ही नहीं है, बिल्कुल हो सकता है करके उनका ओके आया। फिर हमने इनसे बात की कि हाँ आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है करके। इन्होंने एक क्लेम फॉर्म भरा और चूँकि आज जब 2 दिन से इनकी शादी की हिंदू विवाह के अनुसार इनकी शादी की जो रस्म होती है, कल से हम यहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए उपस्थित हैं। किन्नरों पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई थी जो कि यहाँ फिल्म के डायरेक्टर भी यहाँ पर पहुँचे हैं सुरेश शर्मा। उनसे बात करके जानते हैं कि क्या कुछ किस तरीके से यहाँ पर जो शादी है उसको देखे जा सकते हैं। जी सर, बताएंगे आप आज यहाँ पर शादी में आप शामिल हुए हैं, किस नज़र से देखते हैं आप इसे? देखिए, मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है और रायपुर निवासियों के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि रायपुर का नाम जो है आज विश्व पटल पर लिखा गया, स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, एक इतिहास परिवर्तित हो गया। हंसा एक संयोग जो फिल्म 12 अप्रैल को रिलीज हो रही है, उसके अंदर भी मैंने दिखाने का भरपूर प्रयास किया था, लेकिन जब 75 पिक्चर बन चुकी थी देन सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया कि इनको समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो समानता का अधिकार उसे मिलता है जो रिश्तों में बंधा होता है। तो आज रिश्ते तो इनके माँ बाप से भी नहीं रहते हैं,
तब हमने कुछ डिस्कशंस किया कुछ किन्नर समाज से कि कैसे इन्हें समान अधिकार मिल सकता है और जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उसको कैसे सार्थक किया जा सकता है। तो हमने कहा कि मजाक में व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया किन्नर समाज के लिए। तो हमने एक प्रस्ताव रखा कि भाई आप लोग शादी करना चाहते हैं क्या? तो हमारे पास 70-80 जोड़े आए, हमारी भी उत्सुकता बढ़ी। हमने उसमें से 15 जोड़ों को चुना, कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के द्वारा जो है हमने एफिडेविट्स वगैरह लिए। बाकी सभी लोग तैयारी कर रहे हैं इसमें। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी हम लोग बहुत जल्दी करेंगे और इससे भी बड़ा विशाल कार्यक्रम करेंगे। और ये प्रथा मैं समाज से चाहूँगा कि समाज जो है जो आज हम कर रहे हैं, ये पुरुष और महिला मिलकर ही बच्चा जो किन्नर पैदा होता है, तो जो है अपने बच्चों को कभी समाज से अलग न करें। जी बिल्कुल, आपने किन्नरों पर मूवी बनाई है, तो क्या इसके पीछे क्या कुछ मकसद रहा आपका, क्या उद्देश्य रहा? जी यही कि देखिए आज तक बॉलीवुड में जितनी भी फिल्में बनती हैं उसमें किन्नर समाज को एज ए सेक्स सिंबल दिखाया जाता है, बैड एलिमेंट्स दिखाया जाता है, मजाक का पात्र दिखाया जाता है। कोई भी फिल्म इतिहास के अंदर उठा के देख लीजिए कि उनकी पॉजिटिविटी उनके अंदर दिखाई नहीं जाती। जबकि किन्नर का क्या कसूर है? महिला हमारे घरों में पले हुए बच्चे हैं, हमारे घर से पैदा हुए हैं, किसी के भी घर में हो सकता है, फिर हम रिश्तों से दूर क्यों करते हैं? यही मैंने एक प्रयास किया था बनाते बनाते और सोने पे सुहागा हो गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये बात कह दी कि समानता का अधिकार मिलना चाहिए। वही हम अपनी पिक्चर में दिखाना चाह रहे थे। तो हमने आज जो पिक्चर में दिखाया उसको प्रैक्टिकली सार्थक करके दिखाया है। खाली फिल्म नहीं दिखाई है हमने उसको प्रैक्टिकली उन बच्चों को अब अडॉप्ट किया है। 15 लड़कियों की शादी है मेरी आज। बहुत उत्साहित हूँ मैं और बहुत खुश हूँ मैं आज, और भावुकता का भी समय है। तो यहाँ आज किन्नर समाज की शादी है और यहाँ पर इस शुभ अवसर पर यहाँ पर जो इंडिया की मिस ट्रांस क्वीन वीना सिंधरी है यहाँ पर पहुँची हुई हैं। उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस नेक काम के लिए। आज यहाँ पर किन्नर समाज में लोगों की शादी होते जा रही है, किस नज़र से देखती हैं आप इसे और क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी का दिन है ये और इतने खुश हैं हम, मतलब हमने कभी किसी ने भी कल्पना नहीं किया होगा कि इस तरीके की शादियाँ होंगी। और मतलब ये जो शादी है ये अपने आप में इतिहास है और आने वाले समय में इस तरीके की शादियाँ हर साल होनी चाहिए। यहाँ पर आप भी यहाँ पर कुछ नए मुकाम पर हैं, उसको आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? जब लोग आपको देखते हैं, लोग किस तरीके से आपको समझते हैं, तब क्या? बहुत ही अच्छा लगता है कि लोग मुझे अब मेरे नाम से पहचानते हैं, तो बहुत ही खुशी होती है। और कभी भी मैं कहीं बाहर निकलती हूँ तो लोग मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, लोग मुझे जानने लगे, मुझे पहचानने लगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया है। एंड आगे मेरा एक सपना है कि मैं बॉलीवुड में जाना चाहती हूँ, तो बस वो सपना भी पूरा करना है। समाज अब आपको हर तरीके से अपना रहा है धीरे धीरे। आज यहाँ पर शादियाँ हो रही हैं, आप मिस क्वीन बनी हैं, तो आगे इस तरीके की और भी अपेक्षाएं रहेंगी, इस बारे में क्या कहें? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मिस ट्रांस क्वीन का जो ताज है वो हर साल छत्तीसगढ़ ही आना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ से ही कंटेस्टेंट जाने चाहिए। और है ऐसा क्योंकि अभी 2019 में फिर से मिस ट्रांस क्वीन इंडिया का क्या कहते हैं होने वाला है और यहाँ पे लोग फिर से तैयारी कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करने की। और बिल्कुल मैं चाहूँगी, मैं उनको ट्रेन करूँगी बहुत अच्छे से कि जो ताज है वो छत्तीसगढ़ फिर से आए। तो आज यहाँ पर खत्म होती है शादी और आज से ही पूरे विश्व में इस शादी को जाना जाएगा क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है और इस तरीके से पूरे विश्व में ये शादी की जो चर्चाएं हैं वो रहेंगी। जिस तरीके से देखा आपने किन्नर समाज को सभी समाज के लोग यहाँ पर अपना रहे हैं और समानता का अधिकार देते हुए आज उनके पूरे शादी में भी सहयोग किए। सहयोग के साथ साथ आपने देखा बारात में भी पूरा सहयोग था। पूरे शहरवासी इस बारात को देखने के लिए आए थे। हर रास्ते में जिस तरीके से उन्होंने सहयोग किया। बारात के स्वागत के लिए भी भव्य तैयारियां थी जिसमें पूरे रायपुर वासियों का इसमें जो योगदान था। उसी तरीके से पूरे हिंदू पारंपरिक तरीके से विधि विधान से यहाँ पर शादियाँ की गई और जयमाला भी किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री जो यहाँ पर आए उनकी भी जो सहभागिता यहाँ पर थी। तो इस तरीके से आज पूरे छत्तीसगढ़ में एक अनोखी शादी संपन्न हुई। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ नेहा केशरवानी, IBC 24 रायपुर।